नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएच न्यूज़ में आपके साथ बबलू किलोरिया। इस वक्त हम मौजूद हैं नीमच सिटी थाने पर। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो गोवंश की तस्करी की जा रही थी, जिसको गौ सेवकों ने विफल किया है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो नीमच सिटी थाने पर यहाँ पर 5 से 6 ट्रक यहाँ पर जो गोवंश इसमें ठूस ठूस कर भरा हुआ है, उन्हें लेकर यहाँ पर आया गया। यहाँ ट्रकें भाटखेड़ा फंटे पर गौ सेवकों के माध्यम से पुलिस ने पकड़ी है। और इसके भी आगे जो अड़कियाकाल चौकी है, वहाँ पर भी जो करीब बताया जा रहा है कि 4 ट्रकें हैं वहाँ पर जो गोवंश उसमें ठूस ठूस कर भरा हुआ था, उन्हें पकड़ी है। हमारे साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में गौ सेवक मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार इनको मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्या रहा था, जिसके बाद यह तस्करी जो की जा रही थी इन्हें रोकने में सफल हुए हैं। जी बताएं, यह जो बड़ी संख्या में यहाँ मात्रा में गोवंश की तस्करी हो रही थी, किस प्रकार इस तस्करी में कौन कौन लिप्त थे, मतलब क्या सामने आया प्राथमिक तौर पे, और किस तरह आपने इसको रोकी है? हमारे निमाड़ा की ओर से हमको सूचना मिली थी कि इस प्रकार से गोवंश की गाड़ियाँ आ रही हैं और इधर जा रही है। हमने अड़कियाकाल सांधे पे 2-3 गाड़ियाँ रुकवाई हैं। वहाँ से गाड़ियों की ड्राइवर के मुताबिक मालूम पड़ी कि हमारी 40 से 50 गाड़ियाँ लगभग हमारे पीछे और चल रही है। हमने रुकवाई है, अड़कियाकाल चौकी में भी रुकवाई है, नीमच सिटी में भी थाने में भी केस कराया 4-5 और 2-3 गाड़ियाँ वहाँ पे भी है। ये जैसे बता रहे 40 गाड़ियाँ समथिंग उन्होंने बताया, तो अभी मतलब कितनी गाड़ियाँ रुकी है और कितनी मतलब निकल गई है? ऐसा लगता है 10-11 की समथिंग गाड़ियाँ हमने रोकी है दोनों थाने में, बाकी और निकल गई है रोड पे। आगे भी जी बताएं, किस तरह गौ सेवक हमेशा जो तत्पर रहते हैं, किस तरह आज यहाँ कार्रवाई हुई है, क्या रहा? सुबह जल्दी सूचना मिली थी। सूचना मिलता ही गौ सेवक तत्पर रहते हैं। जैसे ही सूचना मिलती है, नीमच जिले के जो जितने गौ सेवक है तुरंत प्रभाव से हाईवे पे चले जाते हैं। जहाँ भी हमारे को सूचना मिलती है, हम तुरंत थाने में सूचना देके सारे गौ सेवकों को सूचना दे देते हैं और तुरंत प्रभाव से हम जाके गाड़ियाँ रुकवाते हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन भी आ जाता है, उनके सहयोग से हम पूरी कार्रवाई करवाते हैं। उसके बाद गौशाला में जहाँ गौशाला में जगह रहती है वहाँ कार्रवाई करवा के वहाँ गौशाला को छुड़वा देते हैं। नीरज जी, आप बताओ, निरंतर आप गौ सेवा में लगे हुए रहते हैं, ऐसी कई गाड़ियां जो यहाँ से निकलती है, इसमें कहीं ना कहीं माना जाता है कि पुलिस की जो लापरवाही देखने को मिलती है, क्या रहता मतलब ये तस्करी निरंतर बढ़ रही है? सबसे बड़ी बात ये है कि जो गोवंश की गाड़ियाँ तस्करी में पकड़ी जाती है तो उन पर तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती है। और इसके अंदर कानून भी बहुत गलत बना रखा है। 7 साल की सज़ा है ताकि वो जमानत से थाने से ही छूट जाता है गो तस्कर, और गाड़ी भी कोर्ट से जमानत हो जाती है। जबकि प्रदेश सरकार ने इनका नियम बना रखा है कि इन गाड़ियों को रास्ता करना चाहिए ताकि तस्करों की कमर टूटे, और इस तरह का कानून को पालन करना चाहिए। पुलिस प्रशासन को भी सख्त इनके ऊपर जांच कर और उनकी कार्रवाई कर एसपी कार्यालय या जहाँ पर भी एडीएम मैडम के पास समझ भेजना चाहिए, जिससे इन पर सख्त कार्रवाई हो। और सरकार को 7 साल की सज़ा बढ़ाकर 10 साल सज़ा करनी चाहिए ताकि इनको जमानत नहीं मिले थाने से। जी आप बताएं, आज जो कितनी गाड़ियाँ मतलब यहाँ पकड़ी हैं और आगे क्या कार्रवाई चल रही है अभी? कार्रवाई तो क्या है, 8 से 10 गाड़ी पकड़ी है। 3 गाड़ी 4 गाड़ी तो अड़कियाकाल सांधे पे पकड़ी है और 4-5 गाड़ी यहाँ पे भाटखेड़ा फंटे पे पकड़ी है। तो ये सबसे बड़ी बात तो ऐसा है कि गौ हत्या पूर्णतः शासन जब तक बंद नहीं करेगा तब तक गौ हत्या बंद होना मुश्किल है। हम प्रयास कर रहे हैं, शासन से मांग कर रहे हैं, और शासन को करना चाहिए सहयोग। जब हिंदू राष्ट्र है और हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं, गाय पूजनी है, सबकी पूजनी है, सबको पूजना चाहिए। गाय से किसी को नुकसान नहीं है, सबको फ़ायदा है। तो फिर ये लोग क्या कर रहे हैं, और शासन भी इस बात पर ध्यान नहीं देता है। अच्छा, अभी जो यहाँ पर जो आज ये बड़ी संख्या में गो तस्करी रोकी है, कौन से संगठन की भूमिका रही है, पुलिस की क्या भूमिका रही है, ऐसा क्या है? इसमें पुलिस का सहयोग है, पर इसमें गौ सेवकों का मुख्यतः योगदान अच्छा रहता है। गौ सेवक ही आगे चलकर इसमें सबसे बड़ी कार्रवाई करवाते हैं गौ हत्या के विरुद्ध। अभी ये जो ट्रकें पकड़ी है, मतलब कितनी गायें इसमें हो सकती, क्या रहा? इसमें गायें लगभग यूँ मान लो आपके 100 के आसपास होगी, 100-150 गाय। कितनी ट्रकें पकड़ी? ये 8 से 10 ट्रक है। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि मतलब इनको जो जिसको मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद अड़कियाकाल फंटे पर जो ट्रक रोका गया था, उसके ड्राइवर ने बताया कि करीब 40 ट्रक यहाँ से जो उनके साथ आगे पीछे चल रहे हैं। ऐसे में अब केवल यह जो भी देखा जा रहा है कि 10 ट्रक ही पुलिस पकड़ पाई है, वो भी गौ सेवकों के सहयोग से पकड़ा गया है। अब हालांकि जो 30 ट्रक हैं, जो ड्राइवर बता रहा है उसके कहे अनुसार 30 ट्रक हैं, उसमें भी गोवंश की बड़ी मात्रा में तस्करी हुई है। और वहीं हमें जो सूचना मिली है उसमें बताया जा रहा है कि आगे भी कई थानों में 1-1, 2-2 गोवंश की ट्रकों को रोका गया है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में गोवंश की तस्करी यहाँ से आज जो नीमच मध्य प्रदेश से होकर हो रही थी।
ऐसे में यहाँ नीमच ज़िले के जो जीरन और नीमच सिटी थाना है, यहाँ पर 9 से 10 करीब के ट्रक रोके गए हैं, जिसमें करीब 150 से अधिक गोवंश हो सकते हैं। हालांकि अभी इनको गोवंश को गौशाला पर ले जाया जाएगा और वहाँ पर इनको गौशाला में छोड़ा जाएगा। ज़िले से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए NMH न्यूज़।